मालूम था कि 2023 में भी वहां उन्होंने जाने की कोशिश की थी और वो माल्यार्पण करके आए थे, तो क्यों ना पहले से ही जो इतना तामझाम आज उन्होंने खर्च किया सरकार ने, जो इतनी पुलिस फोर्स और ये सब लगा रखा था, क्या इतने में भी वहां साफ सफाई और जाने का रास्ता है जो भी था वो वहां उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था? ये इस तरीके से जो है केवल तानाशाही चलेगी अभी देश में? अरे भाई कब तक तानाशाही करोगे? हाँ। हाँ, जनता एक दिन आपको पटक देगी, फिर आपकी तानाशाही निकल जाएगी। आप केवल 10 सीटें बचाने के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन जनता ये सब चीजें जान चुकी है और ये अच्छे से जान गई है कि किस तरीके से जो है आज सेंट्रल की और प्रदेश की सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं पे कटाक्ष वार किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको जो है अरेस्ट किया जा रहा है, या जिस तरीके से डर दिखा के उनको जो है डराया जा रहा है, लेकिन विपक्ष कतई भी डरने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेगा, इस तरीके की चीजों से भी लड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, तो संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में जो भी चीज होगी आप पूरी तरीके से उसके साथ करेंगे। आप किस तरीके से जो है आप किसी के अभिव्यक्ति की आजादी है नहीं, आप संविधान छीनने की खतरे में कोशिश कहाँ कर है रहे हैं राजेंद्र सागर जी? क्या? खतरे में है क्या संविधान? अरे ये देखिए लोकतंत्र की खुलेआम हत्या भी की जा रही है, बताइए ना। किसी के कोई अगर किसी को मारना चाहे किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा, अपनी श्रद्धा भाव में देना चाह रहा है, राजनीति उससे जोड़ के और उसको जो है पूरी फोर्स के नहीं, मैं तहत उसके अखिलेश जी घर पे पे जानना और चाह रहा था। आप उसकी वो पुराने वाले उस पे चले गए जो इससे पहले जो चुनाव वाला था, लेकिन आज मैं चाहता हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं बात नहीं हो। अरे मैं आज ही की तो बात कर रहा हूँ। हाँ। आपने किस तरीके से जो है पुलिस फोर्स वहां पूरे घर को आपने छावनी बना दिया, हाँ। समझे? और जिसको आप जय की सुरक्षा देनी हुई है उसको जो है उससे केवल दक्षिण और जानवरों का आपके प्रदेश में भेज और ये सब तो ठीक है। ठीक है जो सर, लोगों की सागर जी जान आपकी बात आ गई। ठीक लेने है, की कीर्तिदेव पांडे जी कुछ कहना। ठीक है सागर जी। सागर जी ठीक है। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। कीर्तिनिधि पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी और संजय जी की बात पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते थे, प्लीज बोलिए अब। देखिए देखिए सौरभ जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि 2016 में जब जेपीएनआईसी का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के बाद से लगातार प्रत्येक वर्ष जयप्रकाश जी के चित्र मूर्ति पे माल्यार्पण करने समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जाते रहे। 17 में सरकार चली गई, उसके बाद से लगातार जाते रहे। सवाल यह है कि जितने ड्रीम प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी ने शुरू किए, चाहे वो लैपटॉप वितरण हो, चाहे इकाना स्टेडियम हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे जेपीएनआईसी हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा पार्क हो, या जितने भी उत्तर प्रदेश 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने की योजना, सब में भारतीय जनता पार्टी 17 में सरकार में आने के बाद कही कि साहब सब में भ्रष्टाचार, गोमती रिवर फ्रंट पे भ्रष्टाचार, एक्सप्रेस वे पे भ्रष्टाचार, और 7.5 साल लगभग इस सरकार को हो गए भारतीय जनता पार्टी के। दूसरे टर्म की सरकार चल रही है, एक भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं करा पाई, एक भी भ्रष्टाचार में किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई। अब जेपीएनआईसी में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 2016 में उद्घाटन होने के बाद अभी वो कह रहे थे कि जेपीएनआईसी में कमरे हैं। देखिए, एक इंटरनेशनल स्तर का जेपीएनआईसी बनाने के पीछे जो उद्देश्य रहा समाजवादी पार्टी का, वो एक तो आज की युवा भी जेपी जी के बारे में जाने, उनका एक म्यूजियम बढ़ाता था। और जो 100 कमरों की बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा साहित्यिक स्थल बनाना था हम लोगों को कि देश भर के साहित्यकार, समाजवादी विचारधारा के लोग और वहां एकत्रित हों और एक विचार गोष्ठी करने के लिए बड़ा सा हॉल हमने दिया, एक ऐसी व्यवस्था दिया कि जिससे पूरे देश के साहित्यकार, सामाजिक आंदोलनों से सरोकार रखने वाले लोग जुट करके अपनी चर्चा परिचर्चा कर सके। बिल्कुल। और एक म्यूजियम हमने बनाया बड़ा सा। उस म्यूजियम के बनाने का उद्देश्य था कि आज का युवा भी जयप्रकाश जी को जाने, जयप्रकाश जी को पढ़े। और मैं तो बधाई दूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमको रोका तो मैं बड़े साफ गोई से कहना चाहता हूं, जो हम लोगों से भी बात की युवा है वो जयप्रकाश जी का नाम जानते होंगे, जयप्रकाश जी को पढ़े नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले साल से लगातार इस देश का युवा जयप्रकाश जी को पढ़ रहा है, जयप्रकाश जी को समझ रहा है।
जी। और जो नारा जयप्रकाश जी ने दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही कर रही है, उसके खिलाफ चलो संपूर्ण ठीक है, क्रांति आपने का दो नारा आरोप पुनः लगाए हैं, उन चरितार्थ होगा। दोनों आरोपों का मैं 24 जवाब में संजय सिंह शुरुआत से है, ले लूंगा 27 में पांडे इसका जी। समापन ठीक है, होगा। आपने दो आरोप लगाए, उन दोनों आरोपों का मैं जवाब लूंगा। पहला कि भ्रष्टाचार का बहुत ये हुआ कि बहुत भ्रष्टाचार है, एक भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए, और दूसरा कि तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है। तो इसका जवाब दीजिए संजय जी। एक तो तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगा, दूसरा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए थे उन पर क्या कार्रवाई हुई, कितना इंप्लीमेंट हुआ, कुछ है डेटा? संजय सिंह जी। देखिए सौरभ जी, हाथ कंगन को आरसी किया। हम्म जो अखिलेश यादव जी के समय के भ्रष्टाचार के मामले हैं, जैसे यही जेपीएनआईसी का है, हम्म कैग की रिपोर्ट है कि इसमें भ्रष्टाचार हुए। और मैं, देखिए सबसे मजेदार बात और बड़ी शर्मनाक कि जेपीएनआईसी में एसी लगने थे। अखिलेश यादव जी के समय में सरकार के जो सरकारी नुमाइंदे थे, हाँ। वहां एसी लगवाने के लिए चीन के दौरे पे गए थे। अब आप समझ लीजिए किस स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा था। मतलब क्या भारत में टेक्नोलॉजी नहीं थी या कंपनियां नहीं थी कि साहब एसी लगाना नहीं जानते हैं? इनके नुमाइंदे, इनके जो समय के प्रिय लोग थे, वो चीन की यात्रा कर रहे थे। आप समझ लीजिए किस तरह से पैसे की, जनता की पैसे की बर्बादी। और दूसरी बात, जो सफाई में है, नाच गाने का कार्यक्रम कई कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर दे रहे हो, जनता के पैसे, गाड़ी कमाई का, सरकारी धन का। कीर्ति निधि पांडे जी, आप कितनी, ये दिमाग नहीं काम कर रहा है इनका। नहीं, काम कर रहा है, काम। सुनिए एक सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए महाराज, भ्रष्टाचार पे अरे इनको शांत करिए। सरकार चला रहा है। अरे देखिए, आपकी सरकार अब आप सुन लीजिए, चल रही है। अरे भाई, भी आरोप साबित नहीं कर पाने वाले। अरे साहब सुनिए, अभी की रिपोर्ट की, अरे भाई चिल्लाइए नहीं। देखिए चोरी और सीना चोरी वाला नतीजा है इनका। अरे भाई चिल्लाओ मत, एक तो चोरी करो चिल्ला रहे हो, नहीं चिल्ला रहे हो ऊपर से बैठ के, कितनी बेशर्मी है भाई। कितना भ्रष्टाचार हुआ। अच्छा ठीक है, सौरभ जी, ठीक है पांडे जी, ठीक है पांडे जी, एक मिनट मैं आपका ही सवाल लेता हूँ। तरीका संजय, नहीं है। ठीक है पांडे जी प्लीज, और जेपीएनआईसी जाने शुरू ठीक है पांडे जी, आपका ही सवाल मैं ले लेता हूँ। संजय, जो आपने क्वेश्चन रेज किया, जो सवाल आपने उठाया, मैं संजय जी से वही जवाब ले रहा था। पांडे जी ने बोला है, इनको आईना हम दिखा देते हैं। अरे एक मिनट सुनिए, ठीक है पांडे जी सुन लीजिए प्लीज। देखिए आपके बीच में संजय जी नहीं बोले थे। देखिए पांडे जी, नहीं, आप इनको हम जवाब देते हैं, इनको जवाब देते हैं। नहीं जवाब देते हैं। सौरभ जी चुप हाँ ठीक है पांडे जी सुन लीजिए। पांडे जी मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके आए, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, सबकी आवाज आएगी। कीर्ति निधि पांडे जी, ये बताइए, गायत्री प्रजापति जेल में है। सुनिए सौरभ जी जवाब देंगे। चिल्ला रहे थे ना, ये चोरी को दबाना चाहते हैं शोर मचा के, कि गायत्री प्रजापति किस केस में जेल में है। दूसरी बात, आपके बड़े, नहीं सुनिए देखिए हमारे पास, मैं ठीक है जल्दी सुनिए सौरभ जी, इनको चुप कराइए जरा, इनको चुप कराइए। हाँ ठीक है, चिल्लाने से नहीं होता है, जवाब लीजिए हमारा, हम जवाब देने के लिए बैठे। सुनिए आप, सुनिए, अरे सुनिए, आपको बेनकाब कर रहे हैं, अरे हम बेनकाब कर रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हो? सौरभ जी इनको शांत कराइए। ठीक है पांडे जी प्लीज, ये सड़क पे चिल्लाने वाला नहीं, अभी चिल्ला चिल्ली नहीं, अभी हम सुन लेते हैं, सुनिए प्लीज, सुनिए एक मिनट। ऐसे देखिए, ऐसे बात करेंगे ना तो आवाज आप हम समझ पाएंगे, न दर्शक समझ पाएंगे, न आपके कार्यकर्ता समझ पाएंगे। जो उनके चित्र पर नहीं इस तरह से नहीं होगी डिबेट। ये अराजकतावादी लोगों को बैठा के आप शोर मचवा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, ठीक है चलिए, हमारे पास वक्त की कमी है, ठीक है, फाइनल कमेंट भी नहीं ले पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति निधि पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष कुमार हमारे साथ जुड़े, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की। देखिए अखिलेश यादव की दो हमने तस्वीरें दिखाई, और हमने किसी तरीके के लाग लपेट लच्छेदार बात कोई नहीं की। हमने सीधे दो तस्वीर दिखे और इसी तस्वीरों पे हमने चर्चा की। एक 2023 जब अखिलेश यादव को दीवार फांद कर जाना पड़ा और जयप्रकाश नारायण के चित्र पर उनके माल्यार्पण करना, एक आज भी भीड़ कमोबेश ऐसी थी, लोग
वहां पर ज्यादा संख्या में थे। सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव जब जा रहे हैं जेपी के पास माल्यार्पण करना चाहते हैं, 2023 में भी ऐसे ही हुआ, 2000 अभी के 24 में बात करें, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत है, या राजनीति में, या राजनीति के चश्मे से अलग तरीके से देखा जाता है? बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना